हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी A1 अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रिजेंद्र राजभर। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें √5 को परिमेय संख्या मानना होगा। माना √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम √5 को P/Q के रूप में लिखेंगे, जहाँ P/Q एक सह-अभाज्य संख्या है। सह-अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनका उभयनिष्ठ सिर्फ एक होता है। उभयनिष्ठ एक होता है। इसको हम सॉल्व करेंगे। √5Q बराबर P, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर, ये 5Q² बराबर P स्क्वायर, ये आ गया Q² बराबर P²/5। इस समीकरण से हमें प्राप्त होता है कि P² में 5 से भाग देने पर Q² प्राप्त होता है। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि 5 P² को विभाजित करता है। इसलिए 5 P को भी विभाजित करेगा। अतः हम मानेंगे P/5 = K1। P बराबर 5 K1। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब P का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर तो Q² बराबर P के स्थान पे हम 5K1 रखेंगे। यहाँ P² है तो ये स्क्वायर हो जाएगा बटे 5। 1 5 कट जाएगा, 1 5 बचेगा, K1²। यहाँ हमको प्राप्त होगा Q² बराबर 5K1 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं Q²/5 बराबर K1 का स्क्वायर। इस समीकरण से इस तरह इसको भी हम दे सकते हैं, 5 Q² को विभाजित करता है। इसलिए 5 Q को भी विभाजित करेगा। अतः हम यहाँ पे Q/5 = K2 मान लेंगे। तो Q बराबर हो जाएगा 5K2। ये समीकरण नंबर 3 मान लेंगे इसको हम। अब समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट होता है, समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि इनका उभयनिष्ठ P व Q का उभयनिष्ठ 5 है। अतः यह विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत परिकल्पना से प्राप्त हुई। अतः यह विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से
प्राप्त हुई। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम यहाँ देखते हैं शुरू में हम पी और क्यू को सहआभाज्य संख्या माने थे, या इसका वनिष्ठ सिर्फ एक होना चाहिए, जबकि हम सॉल्व किए यहाँ पी और क्यू में 5 हमारा वनिष्ठ प्राप्त हुआ। इसको हम देख सकते हैं समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 से। 5k1 यहाँ 5k2, अतः पी व क्यू का वनिष्ठ 5 हुआ, जो कि 5 नहीं, यहाँ 1 होना चाहिए। इसलिए हमारा यह विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुई। अतः √5 एक परिमेय संख्या है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। 1/√2 बराबर p/q। इसको हम p/q मानेंगे, जहाँ pq एक सहअभाज्य संख्या है। इनमें वनिष्ठ सिर्फ एक है। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। q बराबर √2p, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। q² बराबर 2p²। इसको लिख सकते हैं p² बराबर q²/2। इस समीकरण से हमें मालूम होता है कि q² में 2 से भाग देने पर हमें p² प्राप्त होता है, क्योंकि ये सब एक पूर्णांक है। इसलिए हम लिख सकते हैं 2 q² को विभाजित करता है इसलिए 2 q को भी विभाजित करेगा। इसलिए हम मानेंगे अतः q/2 = k1। इसको हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं, k1 ये प्राप्त हुआ। समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। q का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, q का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर हमें प्राप्त हुआ q² बराबर p² बराबर q के स्थान पे हम 2k1 रख देंगे, 2k1 का स्क्वायर/2 ये प्राप्त हो जाएगा। 4k1 का स्क्वायर/2 2 से कट जाएगा, ये 2 दूना 4, 2k1 का स्क्वायर। इस कारण हमें प्राप्त हुआ p² बराबर 2k1 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं p² बराबर k1 का स्क्वायर। यहाँ पर p² में 2 से भाग देने पर हमें k1² प्राप्त होता है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं 2 p² को p/2 को विभाजित करता है, इसलिए 2 p को भी विभाजित करेगा। इसलिए हम p/2 बराबर k2 मान लेंगे, तो हमें प्राप्त होगा p बराबर 2k2। ये समीकरण नंबर हमारा 3 होगा। अब समीकरण नंबर 2 और 3 से हम देखते हैं कि p का मान 2k1, समीकरण नंबर 2 व 3 से स्पष्ट है
P का मान 2K2, Q का मान 2K1, दोनों में 2 कॉमन है। स्पष्ट है कि P व Q में वनिष्ठ 2 है, जो कि हमें 1 होना चाहिए, क्योंकि ये PQ हम सहवास संख्या माने थे। अतः यह एक विरोधाभास है। अतः यह विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुई। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सो इस प्रकार हम इन क्वेश्चन को एग्जाम में से सॉल्व करेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। इसको भी हम परिमेय संख्या मानकर सॉल्व करेंगे। माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है। 6+√2 बराबर P/Q। इसको हम सॉल्व करेंगे। Q+√2Q बराबर P। √2Q बराबर, इसको हम पक्षांतर करके इस साइड लेके आएंगे। इस साइड लाएंगे तो ये यहाँ प्लस चिन्ह है, माइनस हो जाएगा, -6Q। √2 बराबर P-6Q अपान, हमारा Q साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं, चूँकि P6 और Q एक पूर्णांक है, P, Q और 6 एक पूर्णांक है। अतः P-6Q अपान Q एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या होगी तो यह भी परिमेय संख्या होगी। अतः इस समीकरण से √2 भी एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुई, क्योंकि हमने इसको परिमेय संख्या माना था। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुई। अतः 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।